दिल्ली में हिंद खदान मजदूर फेडरेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गालिब इंस्टीट्यूट में रखे गए इस कार्यक्रम में देश भर से आए खदान से जुड़े तमाम संगठनों ने हिस्सा लिया। और देखिए, पूरा जो दरवाजा है, गेट है, वो पूरा बैनर और पोस्टर से इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। और तमाम लोग सुबह से ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। लगातार गालिब इंस्टीट्यूट में भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये देखिए, हरभजन सिंह सिद्धू साहब जो हिंद महासभा के महासचिव हैं, उनके साथ तमाम लोग फोटो खिंचाने को आतुर थे, क्योंकि ये ऐसे मसीहा हैं मजदूरों के, जो मजदूरों की आवाज को बहुत ही बुलंदी के साथ उठाते हैं। धीरे धीरे अंदर हॉल भी लगभग पैक हो चुका था और देश भर से आए तमाम मजदूर संगठन के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरी भीड़ आप स्वयं देख पा रहे हैं कि पूरा हॉल लगभग खचाखच भरा हुआ है और लोग हरभजन सिंह के साथ फोटो खिंचाने को आतुर थे। अंदर भी उनको लोग फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ, अपने महासचिव के साथ, हिंद मजदूर महासभा के साथ जो महासचिव उनके साथ फोटो खिंचाने को लोग आतुर थे और लोग फोटो खिंचा भी रहे थे। इसी बीच तमाम मेहमान लगातार कार्यक्रम में हॉल में पहुंच रहे थे और अभी भी फोटो का सिलसिला लगातार जारी था, क्योंकि कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद, कार्यक्रम शुरुआत होने के बाद फिर शायद ये मौका किसी को ना मिले। इसी बीच तमाम लोग आप देख पा रहे हैं कि भीड़ किस तरह से बढ़ी हुई है और हॉल लगभग पूरा पैक हो चुका है। लगभग हॉल में अब तिल रखने के लिए जगह नहीं है। इसी बीच कार्यक्रम की शुरुआत होने को है और लोग एक दूसरे से इस कार्यक्रम में मिल भी रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले ही लोग एक दूसरे को जान रहे थे। लोग कहाँ से आए पूछ रहे थे, कुछ लोग फोटो खिंचा रहे थे। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि देश भर से आए तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज मजदूरों की समस्याओं का मामला था और क्या भारत, क्या विदेश, सब दूर से आए। इसी बीच कार्यक्रम की शुरुआत हरभजन सिंह जी ने शुरू की और उनकी स्पीच से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने पूरा बताया अपनी संगठनों को लेकर के, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, खदान से जुड़े लोगों को की समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई। और हरभजन सिंह ने बताया कि सरकार कैसे उनके हितों का नुकसान कर रही है, कैसे उनके हितों को खत्म करना चाहती है और मजदूरों को एक गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हरभजन सिंह की बातें सुनकर हॉल में तमाम लोग तालियां भी बजा रहे थे, क्योंकि मामला उनके जीवन से जुड़ा था, उनकी रोजी रोटी से भी जुड़ा था। हरभजन सिंह के साथ साथ कार्यक्रम में आए अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी और ये कार्यक्रम शाम तक इसी तरह से चलता रहा और देश भर से आए तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें इस मंच से रखी और जिसको हॉल में बैठे तमाम संगठन, मजदूर संगठन के लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। कार्यक्रम में लगभग भारी संख्या में लोग मौजूद थे और देश भर से आए तमाम लोग इस मंच से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अपने अपने जिलों की, अपने अपने स्टेट की समस्याएं जो हैं मजदूरों के साथ, उनको लेकर के तमाम लोग अपनी बातें मंच पर रखे थे। और सरकार से इस बीच देखिए, विदेशों से आए संगठन, विदेशों से भी लोग आए हुए थे जो मजदूर संगठनों से लोग जुड़े हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर। ये बहुत खुशी की बात है कि एशिया से भी कई अधिकारी, मजदूरों से जुड़े जो संगठन हैं, उनके लोग आए हुए थे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में शाम तक चला रहा। कार्यक्रम में देखिए विदेशों से लोग आए हुए हैं, तो एक कार्यक्रम हम इंटरनेशनल कार्यक्रम कह सकते हैं इस कार्यक्रम को, जहां देश भर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने इस जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया और धीरे धीरे सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। और ये देखिए कैसे लोगों ने देश भर से आए मजदूरों से जुड़े संगठनों, उनके सचिव, उनके प्रेसिडेंट, सभी ने इस मौके पर अपनी अपनी बातें रखी। इसी बीच कार्यक्रम के अंत में हमने हरभजन सिंह से सर, आज हिंद खदान मजदूरों का यहाँ एक डेलीगेशन आया था और बड़े पैमाने पर आप पर भरोसा जताया और आपको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। और मसीहा क्यों ना कहा जाए, क्योंकि आपने पूरा जीवन मजदूरों के साथ बिताया। तो सर, आज मजदूरों की जो हालत है वो दयनीय है और गंभीर होती जा रही है। ये देखिए, देश के अंदर पूंजीपतियों का शासन है। पूंजीपति चाहते हैं कि सरकार को वोट से नहीं वो जिता सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। तो वो अपने पैसे के दबाव में जो हमारे द्वारा चुनी सरकारें हैं, उनको अपने फ़ायदे में नियम बनाते चले जा रहे हैं
और जो वर्कर जिसके वोट से सरकार बनती है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक है। तो अभी देश के अंदर प्रयास यही है कि जितनी भी यूनियनें हैं वो एक मंच पर आ जाएं और हम भी पूंजीपतियों को दिखाएं कि देश के निर्माणकर्ता का भी कोई ताकत है, और अगर सरकार हम चुन के भेजेंगे तो वो हमारे हित में काम करेगी, अगर हित में काम नहीं करेगी तो उसका हर्जाना भुगतेगी। सर, खदान के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि वो ना उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और ना ही किसी तरीके से जो अनफिट होना चाहते हैं, मतलब अनफिट है जो काम नहीं कर सकते, उन्हें ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है। उस सरकार का फैसला है कि कोल माइंस को वो तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग में या एमडीओ मोड में या प्राइवेटाइजेशन करके बिडिंग के जरिए वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अवर गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट टू रिटेन एनी पीएसयूज। उसी नीति के तहत जो कैबिनेट का अप्रूवल है, सारे देश के जितने भी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग है, इनके पास इतना रिजर्व है, ये इनके खून पसीने से कमाया हुआ है, और उसको अगर ये प्राइवेटाइज हो गई तो इनकी कमाई जो है वो ठेकेदारों के जेब में चली जाएगी। तो लिहाजा हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो इन्होंने कमा के रिजर्व इकट्ठा किया है, जो देश की संपत्ति है, वो देश की अर्जित करने वाली संपत्ति के जेब में जाए। तो अभी इनके यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं जो दुर्दशा है वो ठेकेदार के वर्कर की है। ये पहला इंडस्ट्री है जहाँ पर यूनियन की ताकत के ऊपर इन्होंने एक हाई पावर कमेटी के जरिए कॉन्ट्रैक्टर का वेज जो है दूसरे सेक्टरों से बहुत आगे कर रखा है, परंतु वो ठेकेदार उस वेज को देना नहीं चाहते हैं, वो थेफ्ट कर रहे हैं उनके वेजेस के अंदर। तो उसके ऊपर अभी हम मेमोरेंडम बनाया है, आने वाले समय में सीएमडी से भी मिलेंगे और कोल मिनिस्टर से भी मिलेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। और अभी हम नेक्स्ट मंथ में रांची में एक सम्मेलन है, उसके अंदर प्रस्ताव आएगा। 20 को एक दिन की हड़ताल है, जो सिर्फ सरकार को चेताने की हड़ताल है। हम नहीं चाहते हैं, देश हमारा है, हम देश को बंद नहीं करना चाहते हैं, परंतु हमारे को मजबूर ना करें कि हम एक दिन की हड़ताल के बाद लंबी हड़ताल पे जाएं। लिहाजा सरकार चेत जाए और बैठकर टेबल पर बात करें। मजदूरों का जो हक है, जो हित है, जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज है, त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए एग्रीड है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें किसी के दबाव में आकर। इसका प्रयास हम